Assalamu alaikum students. Hope you are all doing well. As you know, we are discussing chapter number 7 of class 8, the subject history. And yesterday topic was the agenda for a national education. जो कल का हमने टॉपिक डिस्कस किया था वो था द एजेंडा फॉर अ नेशनल एजुकेशन. तो उसमें हमने पढ़ा कि ब्रिटिश ही ऐसे लोग नहीं थे जो कि एजुकेशन के बारे में सोच रहे थे इंडिया के लिए. कुछ 19th सेंचुरी के शुरुआत में कुछ थिंकर्स भी इसमें हिस्सा लिया कि इंडिया का एजुकेशन सिस्टम ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए. तो कुछ जो डेवलपमेंट्स यूरोप में हो रही थे एजुकेशन के हवाले से, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हवाले से, वो यहाँ पे लाना चाहते थे वही डेवलपमेंट्स, वही एजुकेशन यानी वेस्टर्न एजुकेशन. तो वो समझते थे कि उसी से इंडिया जो है वो मॉडर्नाइज हो सकता है. तो वो उन्होंने अर्ज किया ब्रिटिशर्स को कि आप यहाँ पे बहुत सारे स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज़ खोलो ताकि यहाँ पे एजुकेशन जो है वो स्प्रेड हो जाए, वो आम हो जाए. ये हमने कल पढ़ा. तो उसमें से कुछ थिंकर्स ऐसे थे जो ब्रिटिश को सपोर्ट करते थे, कुछ ऐसे थे जो बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते थे. उसमें हमने पढ़ा था गांधी जी का अहम रोल था और रविंद्रनाथ टैगोर का अहम रोल था. ठीक है, कल हमने व्यूज पढ़े थे महात्मा गांधी जी के. ठीक है, तो उसका क्या कहना था कि जो इंग्लिश एजुकेशन है उसने हिंदुस्तानियों को एनस्लेव किया यानी गुलाम बनाया है. तो उससे क्या हुआ, उससे जो हिंदुस्तानी है उनको अपना कल्चर भूल गए. उसका जो प्राइड था अपने कल्चर का, अपनी सिविलाइजेशन का, वो ख़त्म हो गया जब हिंदुस्तानियों ने इंग्लिश सीखना स्टार्ट किया, इंग्लिश लैंग्वेज या इंग्लिश पढ़ना स्टार्ट किया. ठीक है, इंग्लिश एजुकेशन लेना स्टार्ट किया. उससे क्या हुआ, उनको लगा कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो है, वेस्टर्न एजुकेशन जो है वो सुपीरियर है और इंडिया की जो अपनी एजुकेशन है, अपना जो कल्चर है, अपने जो सिविलाइजेशन है वो इन्फीरियर है यानी कमतर है ब्रिटिश से. ठीक है, तो ये गांधी जी का कहना था. गांधी जी का ये भी कहना था कि जो ये इंग्लिश एजुकेशन है ये एक जहर है जो कि हिंदुस्तानियों को ख़त्म कर डालेगी. ये सिनफुल है, इसने हिंदुस्तानियों को गुलाम बनाया हुआ है, ये एक बुरी नज़र है, एविल स्पेल है ये हिंदुस्तानियों पे. तो वो समझता था कि ये जो इंडियन एजुकेशन जो है वो वो ही पढ़ाई जाए हिंदुस्तान में. ठीक है, वो ये समझता था कि उससे क्या होगा, उससे हमें डिग्निटी, हमारा विकार जो है वापस आएगा, हमें सेल्फ रेस्पेक्ट मिलेगा. तो इसका असर ये हुआ कि जो जब नेशनल मूवमेंट पीक पे थी, जब आज़ादी की लड़ाई पीक पे थी, तो उसने स्टूडेंट्स को बोला था कि आप ये जो ब्रिटिश स्कूल्स है, ब्रिटिश जो पढ़ा रही है उसको, उन स्कूल्स को आप छोड़ दो. ठीक है, ताकि ब्रिटिश को लगे कि हम उनके गुलाम नहीं रहेंगे आगे. ठीक है, तो उसके ये भी व्यूज़ थे कि जो इंडियन लैंग्वेज है वही मीडियम ऑफ टीचिंग होना चाहिए, यानी वही उन्हीं ज़बानों में पढ़ाया जाए जो हिंदुस्तान में बोली जाती हो. तो जो इंडियन इंग्लिश एजुकेशन है उसने हिंदुस्तानियों को क्या बनाया है, क्रिपल्ड बनाया है यानी अपाहिज बनाया है. ठीक है, उसने अपने ही लोगों को, हिंदुस्तानियों को अपने ही मुल्क में क्या बनाया है, स्ट्रेंजर्स यानी अजनबी बनाया है इंग्लिश एजुकेशन ने. तो वो बोल रहा था, उसके ये भी व्यूज़ थे एजुकेशन के मतलब, जो एजुकेशन है उससे एक बंदे का ओवरऑल डेवलपमेंट होना चाहिए, उसकी पर्सनैलिटी डेवलप होनी चाहिए, उसका माइंड, उसकी बॉडी, उसका सोल डेवलप होना चाहिए. खाली हमें पढ़ना और लिखना सिखा रही है इंग्लिश एजुकेशन, तो उसके आगे हमें मतलब सोच रखनी है. ठीक है, तो वो ये भी चाहता था गांधी जी की, जो लर्निंग के साथ साथ बच्चों को कुछ अपने हाथों से भी करना चाहिए, कोई दस्तकारी सीखनी चाहिए, कोई हुनर सीखना चाहिए, ताकि वो पता चले उनको कि हम क्या पढ़ रहे हैं और वो पढ़ाई हमें प्रैक्टिकल लाइफ में कहाँ पे यूज़ होती है. ठीक है, ताकि उनको क्राफ्ट हुनर भी सिखाया जाए, कोई कामकाज भी सिखाया जाए, ताकि वो अपनी जो रोज़मर्रा की ज़रूरतें हैं वो उनको पूरा कर सके. ये गांधी जी का मानना था. उसी से जब वो अपने हाथों से काम करेंगे बच्चे, ठीक है, कोई हुनर सीखेंगे, तो उससे क्या होगा, उनकी माइंड डेवलप होगा, उनकी कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड वो डेवलप होगी. ठीक है, तो जब भी नेशनल मूवमेंट ज़्यादा पीक पे थी तो उसमें से बड़े थिंकर्स आए जो ये सोच रहे थे कि ब्रिटिश एजुकेशन जो थी उससे हट के कुछ अब सिस्टम आना चाहिए. ठीक है, तो हम आज का जो टॉपिक है वो पढ़ेंगे. ये गांधी जी के व्यूज़ थे. तो आज का जो टॉपिक है वो है टैगोर्स अबोर्ड ऑफ पीस. अबोर्ड बोलते हैं घर को,
पीस बोलते हैं अमन को। तो वो क्या था, ठीक है, वो हम आगे पढ़ेंगे। टैगोर्स अबोर्ड ऑफ पीस, तो आपको पता होगा, आपने सुना होगा कि शांति निकेतन के बारे में, ठीक है। ये एक इंस्टीट्यूशन थी जो कि रविंद्रनाथ टैगोर ने स्टार्ट की थी। वो ये क्यों बनाई थी और किसने बनाई थी वो तो मैंने आपको बता दिया कि जो ये रविंद्रनाथ टैगोर ने एस्टेब्लिश किया था। कब? 1901 में इसको स्टार्ट किया था, इस इंस्टीट्यूशन को, शांति निकेतन को। अच्छा, एज अ चाइल्ड, जब बच्चा था टैगोर, तो वो स्कूल जाना पसंद नहीं करता था, ठीक है। तो वो उसको क्या लगता था, उसको ये लगता था कि ये सफोकेटिंग है और ऑप्रेसिव है, यानी वहाँ पे हमें ऐसे गुलामों की तरह रखा जाता है, वहाँ पे हमें ज़बरदस्ती रखा जाता है, वहाँ पे डिसिप्लिन का, बाकी चीज़ों का ज़्यादा जोर दिया जाता है। तो उसको वहाँ पे उसका दम घुटता था, ठीक है। स्कूल उसको लगता था जैसे प्रिजन है, जैसे जेल है, ठीक है। जेल उसको क्यों लगता था? क्योंकि वो कर नहीं पाता था जो उसका दिमाग कहता था, जो उसके अंदर वाला इंसान जो है वो करना चाहता था, क्रिएटिव कुछ करना चाहता था, वो उसको करने नहीं देता था, क्योंकि वो चार दीवारी के अंदर बंद होना पड़ता है स्कूल में, ठीक है। उसको स्कूल क्या लगता था? जेल लगता था, क्योंकि वो कर नहीं पाता था जो उसको पसंद था, जो वो करना चाहता था, जो उसका दिल चाहता था। अच्छा, इसीलिए जब बाकी बच्चे क्या होते थे, बाकी बच्चे टीचर का सुनते थे, तो टैगोर क्या, उसका माइंड जो है वो बाहर की तरफ मतलब ज़्यादा भटकता था और उसका ध्यान जो है टीचर की तरफ या स्कूल की तरफ या क्लास की तरफ नहीं होता था। अच्छा, यही वजह थी, यही एक्सपीरियंस थी स्कूल डेज़ का कि उसने क्या किया, उसके जो एजुकेशन के आइडियाज़ थे उन्होंने जन्म लिया। वो चाहता था कि कुछ अलग हो, ये जो बंदिशें हैं, ये जो जेल टाइप स्कूल है, ऐसा कोई सिस्टम ना हो, बल्कि आज़ाद माहौल हो। तो उसके कुछ आइडियाज़ थे एजुकेशन के हवाले से, तो वो हम पढ़ेंगे। अच्छा, जब वो बड़ा हो रहा था, तो वो चाहता था कि मैं एक ऐसा स्कूल बनाऊं जहाँ पे लोग खुश हो, ठीक है, वायर दे कुड बी फ्री, जहाँ पे वो फ्री हो, कोई बंदिश ना हो, और वहाँ पे वो क्रिएटिव हो, यानी कोई चीज़, जैसे उनका दिमाग जो है क्रिएटिव होना चाहिए, कोई चीज़ बनाने के काबिल होना चाहिए, अपने जो उनके ख्यालात हैं, उनके जो ख्वाहिशें हैं, उनको वो जाहिर कर सकें, अपने आइडियाज़ को बाहर ला सकें, अपने टैलेंट को बाहर ला सकें। ये टैगोर का मानना था। टैगोर फेल्ट दैट चाइल्डहुड ऑट टू बी अ टाइम ऑफ सेल्फ लर्निंग। वो ये भी बोलता था कि जो चाइल्डहुड है, जो बचपन है, उसमें क्या होना चाहिए? सेल्फ लर्निंग। ये ऐसा टाइम होता है कि जब बच्चे को फ्री डालना चाहिए, फ्री छोड़ना चाहिए, ताकि वो अपने जो लर्निंग है वो खुद कर सके, खुद सीख सके, खुद एक्सपीरियंस कर सके लाइफ, ठीक है। बट आउटसाइड रेस्ट्रिक्टिंग डिसिप्लिन ऑफ स्कूल सिस्टम सेट अप बाय ब्रिटिश। लेकिन जो ब्रिटिश ने जो डिसिप्लिन का जो बंदिश लगाई हुई थी स्कूल्स में, ठीक है, जो रेस्ट्रिक्ट करती थी बच्चों को क्रिएटिव होने में, ठीक है, तो वो ये नहीं चाहता था, टैगोर वो चीज़ नहीं चाहता था कि बच्चे को डिसिप्लिन वाले माहौल में रखा जाए, उसको बंदिश में रखा जाए। उसको वो चाहता था कि लड़का जो है या बच्चा जो है वो फ्री एटमॉस्फेयर में ज़्यादा ग्रो करता है, ज़्यादा सीखता है, ठीक है। तो वो जो ब्रिटिश ने जो डिसिप्लिन जो वगैरह जो रखे हुए थे, टाइम टेबल से आना जाना, छुट्टियां वगैरह, तो वो उसके ज़्यादा खिलाफ था। टीचर हैड टू बी इमेजिनेटिव, अंडरस्टैंड द चाइल्ड, डेवलप हर क्यूरियासिटी। तो वो उसका कहना था टैगोर का कि टीचर जो है वो इमेजिनेटिव होना चाहिए, वो बहुत ही आगे की सोच वाला होना चाहिए, ठीक है। तो वो उसको बच्चे का पता होना चाहिए कि बच्चे के दिमाग में क्या चल रहा है, वो किस चीज़ में आगे बढ़ सकता है, तो हम उसकी टैलेंट को बाहर लाने में उसका अहम रोल है टीचर का। तो वो टीचर जो है वो इमेजिनेटिव होना चाहिए, टैलेंटेड होना चाहिए, ताकि वो बच्चे को समझ सके कि उसके अंदर जो हुनर है वो कैसे बाहर आ सके। ये टैगोर का मानना था। अच्छा, उसका ये भी मानना था कि जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है स्कूल्स का, जो ब्रिटिश ने लाया हुआ था, वेस्टर्न एजुकेशन वगैरह, वो ये बोल रहा था कि ये जो नेचुरल टैलेंट होता है बच्चे का, वो उसको मार देती है, क्योंकि वो ज़्यादा रेस्ट्रिक्टिव सिस्टम था, ठीक है। उसके जो ख्यालात है, उसका जो टैलेंट है, उसके जो आइडियाज़ है, वो
मर जाते हैं इस सिस्टम से जो ब्रिटिश ने लाया हुआ था, यानी उसके बड़े खिलाफ था टैगोर। ठीक है, वो ये उसके ये व्यूज़ थे कि क्रिएटिव बच्चा तभी बन सकता है जब इसको नेचुरल एनवायरनमेंट दिया जाए, फ्री छोड़ा जाए कुदरत के माहौल में। तो यही वजह थी कि उसने एक स्कूल सेटअप किया, और उसने कहाँ पे वो सेटअप किया, कहाँ पे एस्टेब्लिश किया, कलकत्ता से 100 किलोमीटर दूर उसने एक गांव देहात में वहाँ पे एक स्कूल एस्टेब्लिश किया जिसका नाम रखा गया शांति निकेतन। जहाँ वहाँ पे क्या था, वहाँ पे वो नेचर में वो पढ़ाते थे, वहाँ पे आराम से उनको फ्री छोड़ा जाता था बच्चों को, और वो ताकि वो अपने जो क्रिएटिविटी है वो बाहर ला सके, उनको सीखने का मौका मिल सके। तो कल हम पढ़ेंगे इससे आगे। उम्मीद है यहाँ तक आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा। ठीक है, थैंक यू। कल हम पढ़ेंगे टैगोर और महात्मा गांधी के कुछ और थॉट्स। थैंक यू।